अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले आज के मौजूदा गर्मा गर्मी में तमाम सियासी जमातें तारीख़ को भुला रही हैं और एक मनसूबाबंद तरीक़े से तारीख़ को मस करके पेश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ें अदा की और जब जीबी पंत वज़ीर आला या मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। तो क़ानून ये कहता है 145 CRPC कि अगर मैं किसी के घर में जाए कब्ज़ा कर लिया तो आप उसको बंद करके निकाल देते। वो नहीं किया जीबी पंत ने। फिर वहाँ एक उस ज़माने में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उनका नाम था नायर साहब ने मस्जिद को बंद कर दिया, मुसलमानों को आने से रोक दिया और फिर वही नायर साहब 1950s में जनसंघ के MP बने लोकसभा में। फिर ये सिलसिला चलता गया, मुसलमान तो महरूम हो गए इबादत से। 1986 में उस ज़माने में बग़ैर मुसलमानों को सुने एक 26 पेज का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, 5-6 मिनट की सुनवाई में 26 पेज का ऑर्डर दे दिए। तो यानी पहले से टाइपशुदा ऑर्डर था। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ। और इशारा क्या हुआ, जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मेरे घर की दीवार पर और कोर्ट की दीवार पर मैंने 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। तो बूटा सिंह मस्जिद शिलान्यास कर दिए। फिर 6 दिसंबर को जो डिमोलिशन हुआ उसमें बीजेपी के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। वो डिमोलिशन हो गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट पिटिशन हियर नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट का जजमेंट आया और टाइटल सूट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेथ की बुनियाद पर हम वहाँ पर मंदिर के जो डिमांड कर उनको देंगे। तो हम मुसलमानों का झगड़ा जो ये था, ये टाइटल का झगड़ा था। हम वहाँ नहीं गए थे कि हमारे को यहाँ नहीं तो 5 एकड़ वहाँ दे दो। 5 एकड़ के लिए नहीं गए थे हम। तो ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए। और मैंने जिस खदशे का इज़हार किया था वो आज बदबख्ती से सच साबित हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कई पुराने इश्यूज खुल रहे हैं। तो जैसा कि सुन ली, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिका रिटायर्ड कस्टम हुक्म ने इतवार को शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी मकदार में हेरोइन जब्त की है। हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान हुक्काम ने एक खातून मुसाफिर से बड़ी मकदार में मंशियात बरामद की जो जिम्बाब्वे से हैदराबाद आई थी। खातून को हुक्काम ने अपने हैंड बैग, सूटकेस और दस्तावेज़ के फोल्डर में छुपाकर मंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश करते हुए देखा गया। मुसाफिरीन की शनाख्त जनूबी अफ्रीका के रिहायशी के तौर पर हुई है। कस्टम हुक्काम का कहना है कि मुलजिमा से 5.90 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसके बाद मुलजिमा को हिरासत में ले लिया गया है। हुक्काम ने बताया कि जब्तशुदा मंशियात की मार्केट में मालियत 41 करोड़ रुपये तक है। हुक्काम ने दावा किया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। मुल्क के सबसे बड़े मुंबई में वाक़ समंदरी ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर पहला हादसा हुआ। बर्फ रफ्तारी से गुजरने वाली कार ब्रिज के रेलिंग से टकरा कर उलट गई। यह हादसा फिल्मी अंदाज में पेश आया। यहाँ से गुजरने वाली दूसरी कार में सवार अफराद ने हादसे की फिल्मबंदी की और यह वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। They lost control. They are, No, you don't get I'm out. not getting down.
They drove really fast. You don't get down. I'm not getting down. We just मतलब हम बच गए हम लोग. राम मंदिर की तामीर के लिए मुहिम चलाने वाले बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक मौसम की खराबी के पेश नज़र उन्होंने अपना अयोध्या का दौरा मनसूख कर दिया है। इस वक्त आडवाणी की उम्र 90 साल है। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी सेहत को नज़र में रखते हुए ये फैसला किया है। वाज़ेह है कि राम मंदिर की तामीर के मुतालबे को लेकर एल.के. आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने बताया कि एल.के. आडवाणी को इफ्तिताई तकरीब में मदऊ किया गया था। वाज़ेह है कि आज राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आ रहा है और इफ्तिताई तकरीब में कई मौजूद शख्सियात और बॉलीवुड के सितारे भी शरीक रहेंगे। हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाके सिंहपुरी के एक होटल में राम के नाम की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की कोशिश करने के इल्ज़ाम में रचाकुंडा पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। FIR नेरडमेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। 3 अफराद के खिलाफ IPC के दफ़ात 390 और 44 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत कुंदगा ने इल्ज़ाम लगाया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल जानबूझकर फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने की अर्ज से यह दस्तावेजी फिल्म नुमाइश की जा रही है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।